बालाघाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद से क्षेत्र में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने और जमा करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन भरकर हुंकार भर रही हैं, जिसमें समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारियों की संख्या ज्यादा है। इसी तारतम्य में अब जिले में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सौरभ लिल्हारी ने भी 26 मार्च को नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि सौरभ लिल्हारी न केवल ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं बल्कि कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष भी हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ने वाली हैं। बता दें कि युवा नेता सौरभ लिल्हारी छात्र जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ गए हैं, जिसके तहत वर्ष 2001 में सौरभ लिल्हारी युवा कांग्रेस के कटंगी ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जिसके बाद एनएसयूआई जिला महामंत्री के पद पर रहे। वर्ष 2004 में कटंगी ब्लॉक के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2019 में कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष के रूप में सौरभ लिल्हारी चुने गए, जिसके बाद से वह लगातार जिले में सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता बनकर कार्य करते रहे। बता दें कि इनके साथ युवाओं की काफी बड़ी टीम भी मौजूद है, जिसने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा सौरभ लिल्हारी वर्ष 2017 से ओबीसी महासभा का भी जिले में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। सौरभ लिल्हारी बताते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी टीम के साथ भोपाल पहुंचकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और न ही सेवादल जिलाध्यक्ष रहते हुए भी प्रत्याशी चयन को लेकर उनसे रायशुमारी की गई, जिससे वह काफी आहत हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में परिवारवाद हावी हो गया है। ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी बना रही है जिनका जमीनी स्तर पर कोई योगदान नहीं है। निश्चित ही पार्टी के ऐसे फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाखुश हैं, क्योंकि पार्टी उन्हें ही नजरअंदाज कर रही है। मैं विगत 24 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में एक सदस्य के नाते काम करते आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत, नगर पालिका, हर चुनाव में हमारी पूरे बालाघाट जिले की टीम ने समर्पण भावना से काम किया है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद हावी है, उसी तरीके से कांग्रेस में भी अब वर्तमान में परिवारवाद हावी हो गया और जिनका योगदान सिर्फ जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को परिवारवाद के रूप में टिकट देकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से बालाघाट जिले के लाखों युवा नाखुश है और जो समर्पित कार्यकर्ता है उन लोगों को नज़रअंदाज करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए आज हम लोगों को यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन युवाओं की मांग पर आना पड़ा और मेरे त्यागपत्र की बात है, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष के पद पर मैं था। मैंने आदरणीय हमारे बालाघाट जिले के जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष है संजय उइके जी और जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष है राजा सोनी जी, दोनों को इस बात से अवगत विगत लगभग 10 दिन पहले ही करवा दिया था और संजय उइके जी को मैंने अपना त्यागपत्र 10 दिन पहले ही भेज चुका हूँ। चर्चा के दौरान सौरभ लिल्हारी ने कहा कि आज उन्होंने बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि विगत 8 से 10 सालों से कई मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करते आ रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नजरअंदाज किए जाने का खामियाजा कांग्रेस के जिले सहित शीर्ष नेतृत्व को भुगतना होगा। लगभग 8-10 सालों से जिन मुद्दों पे हम लोग ज़मीनी स्तर पर बालाघाट जिले में आंदोलन करते आ रहे हैं, जिससे संपूर्ण बालाघाट जिला ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग परिचित है। ओबीसी आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, यहाँ पे जिस तरीके से बरवेली हो, उपवा हो, मलाजखंड हो, इन जो मैग्नीज खदानें यहाँ पे बाहर के लोग आकर काम कर रहे, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा मुद्दा हमारा युवाओं का है। युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, शिक्षा मिले, ओबीसी आरक्षण लागू, इन मुद्दों को लेकर हम लोग सतत विगत 8 वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग लोकसभा चुनाव में भी उतर रहे हैं। किस प्रकार का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा आप, क्योंकि चुनावी मैदान में रहेंगे? तो निश्चित रूप से जो भी पार्टी युवाओं को नज़रअंदाज करेगी, कांग्रेस पार्टी के लिए जो दिन रात ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली तक के नेताओं को आने वाले समय में बिल्कुल हम लोग दिखाने का काम करेंगे।